हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्यारे, आप ही मुझे प्यारे लगे। पूज्य श्री संत भगवान के चरणों में प्रणाम। आज स्वामी जी महाराज भगवान नाम के विषय में कहते हैं, सीखा हुआ भी भगवान का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाता है। ऐसी कथाएं पुराणों में आती हैं। गोविंद नाम ग्रहण मशेषाद हरम विदु। किसी कारण से अंत समय में भगवान का नाम आ जाए तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक वेश्या अपने तोते को राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोलना सिखा रही थी कि अचानक सांप ने आकर काट लिया। वह राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहती रही और उसका उद्धार हो गया। संतों की वाणी में भी ऐसी कई कथाएं आती हैं। एक बार एक बधिक पशु पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण लेकर जंगल में घूम रहा था। एक पेड़ पर पपिया बैठा था। इधर तो बधिक उसके ऊपर बाण का निशान लगाता है और उधर एक बाज उसी पपिये को मारने के लिए धावा भरता है। ऐसे संकट में पपिये ने भगवान को याद किया। पूर्व जन्म के संस्कार से पशु पक्षियों में भी ऐसी बात आ जाती है जो मनुष्यों में भी नहीं आती। कब के संस्कार न जाने कब जागृत हो जाए इसका पता नहीं चलता। अचानक उस वृक्षों में से एक सांप निकलता और उसने बधिक को काट लिया। सांप के काटते ही बधिक का हाथ हिला और बाण छूट गया। वो बाण जाकर बाज को लगा। बधिक और बाज दोनों मर गए और पपीहे की रक्षा हो गई। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बधिक ने वन में एक मृग को मारा और उसको उठाकर चला। रास्ते में प्यास और थकावट से व्याकुल होकर वो एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। उस वृक्ष पर एक पालतू तोता बैठा हुआ था जो पिंजरे से निकलकर भाग आया था। इतने में एक सांप निकला और उसने बधिक को काट लिया। वहां उस तोते ने 2 बार राम राम कहा। बधिक ने भगवान का नाम सुना तो उसके मुख से भी 2 बार राम राम निकला और वह मर गया। मरने पर उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए, पर उधर से उसे वैकुंठ में ले जाने के लिए भगवान के पार्षद भी आ गए। यमदूतों ने उनको रोका और कहा कि इसको कैसे ले जाते हो? इसने तो बहुत जीवों को मारा है, बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह नरकों में जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका कल्याण होगा। दोनों में विवाद छिड़ गया। फैसला करने के लिए संपूर्ण पापों को और नाम को तोला गया तो नाम बड़ा वजनदार निकला। अतः बधिक को निर्भय धाम मिल गए, भगवान के धाम मिल गए। भगवान का नाम अपार अनंत शक्ति रखता है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान के जो नाम है अपार और अनंत शक्ति रखता है। उसके सामने पाप कितने हैं ऐसी गणना नहीं हो सकती। जैसे शेर भर रुई को जलाने के लिए एक दिया सलाई होनी चाहिए, तो मन भर रुई को जलाने के लिए 40 दिया सलाई होनी चाहिए? नहीं, एक ही दिया सलाई सबको जला देगी। वहां यह माप तौला नहीं होता कि जितनी रुई है उसको जलाने के लिए अग्नि भी उतनी ही हो। इसी तरह पाप कितने हैं और भगवान का नाम कितना है यह गिनती नहीं होता।
मकान में ठसाठस अंधेरा भरा, तो एक दीपक की लौ करते ही सब भाग जाता है। संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, परंतु भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव नित्य निरंतर रहने वाला है। उस रहने वाले के सामने वह बहने वाला कुछ ताकत नहीं रखता। रहने वाले भगवान है और बहने वाला संसार है। भगवान रहने वाले हैं, नित्य हैं, और संसार अनित्य है, जाने वाला है। तो रहने वाला को हम महत्व देना चाहिए, भगवान के नाम महत्व देना चाहिए। भगवान के नाम को हम महत्व देंगे, भगवान का नाम हम लेते रहेंगे, तो ये भव सागर से हम पार हो जाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।